चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स के अंदर रैंकिंग का तरीका क्या है और किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को, अपनी जो लोकल बिजनेस वेबसाइट है, उस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट सभी टूल्स के अंदर आए। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि एआई टूल, जैसे कि अगर हम बात करें चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या फिर एआई मोड या फिर एआई ओवरव्यूज के अंदर भी हम आने की बात करते हैं, तो वहां पर आने का फायदा क्या है। तो यहाँ पर सैमरश ने एक स्टडी की है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि द एवरेज एलएलएम विजिटर इज वर्थ 4.4x द एवरेज ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक सर्च विजिटर। यानी कि अगर आपको एलएलएम से कोई विजिटर मिल रहा है तो वो ट्रेडिशनल विजिटर से, ऑर्गेनिक सर्च विजिटर से 4.4 टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है। क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि वहां से जो विजिटर आ रहा है उसको स्पेसिफिकली आपकी सर्विस चाहिए। इसमें ज्यादातर काम जो है वो चैट जीपीटी ऑलरेडी कर चुका होता है, वो उसका माइंड पहले से प्रिपेयर कर चुका होता है। अब बस आपको अपने बिजनेस को वहां पर लेके आना है। अगर आपका बिजनेस वहां पर आ जाता है तो उसके कन्वर्जन के चांस, जो भी आप उसको सेल करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 4.4x तक हो जाते हैं। ये एक स्टडी के अंदर निकलकर सामने आया है। हालांकि गूगल इस बात को पहले से कहता आ रहा है, गूगल ये कहता आ रहा है कि जो भी एआई मोड से या फिर एआई ओवरव्यू से जो क्लिक्स आते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, बट ज्यादातर लोगों का जो फोकस रहता है वो इसी चीज पे रहता है कि इनसे जो ट्रैफिक है वो कम होता जा रहा है। हालांकि यहाँ पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इनसे बहुत कम ट्रैफिक आता है, बट जो भी ट्रैफिक आता है वो क्वालिटी ट्रैफिक ही होता है। तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो फिर इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका कोई ब्लॉग टाइप इंफॉर्मेशनल कंटेंट अगर आप पब्लिश कर रहे हैं तो वहां से आपको हो सकता है फर्क पड़े। बट वहां पर भी आप अपने ब्लॉग पर जो ट्रैफिक लेके आ रहे हैं या फिर आपके जो ब्लॉग है वहां पर भी अगर आप कोई इस तरह से कुछ सेल करते हैं तो आपको इससे भी फायदा हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस तरह के जो एलएलएम्स हैं उन पर आप रैंकिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है चीजों की लिखी है। तो यहाँ पर हम दो चीजों पे बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि हमें अपने कंटेंट के अंदर किस तरह से चेंजेस करने चाहिए ताकि हम जो है इनके ऊपर आ सके, चैट जीपीटी, एआई मोड, एआई ओवरव्यूज, परप्लेक्सिटी पर। और दूसरा ये है कि हमें अपनी अथॉरिटी को किस तरह से मैनेज करना है। तो बेसिकली ये हमारा ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों का पार्ट हो चुका है। टेक्निकल की कुछ चीजें जो है वो हमारी ये जो ऑन पेज की मैं बात करूं उसके अंदर ही मैंने कवर की है। तो सबसे पहले जो एआई एसईओ है वो नॉट डिपेंडेंट ऑन कीवर्ड्स। एआई के अंदर जब भी हम रैंक करने की बात करते हैं, मेंशंस की जब हम बात करते हैं, तो वो कीवर्ड बेस्ड बिल्कुल नहीं होता। गूगल पर जो भी हम एसईओ अब तक करते आए हैं वो कीवर्ड बेस्ड होता है। हम किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करते हैं और फिर हम उस पर अपना कंटेंट लिखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कीवर्ड बेस्ड क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आप कोई टूल्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस करते हैं या फिर आप अपना कन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो वो पूरा एक क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। जैसे कि मुझे रिकमेंड मी द बेस्ट प्लम्बर इन दिस एरिया, तो मैं उसको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि मुझे रेकमेंड करो। या फिर अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे सजेस्ट मी हाउ टू रन दिस टाइप ऑफ कैंपेन ऑन मेटा, या फिर सजेस्ट मी हाउ टू रन दिस टाइप ऑफ कैंपेन ऑन गूगल एड्स। तो जब भी आप कुछ इस तरह का सर्च करते हैं तो वो कन्वर्सेशन बेस्ड होता है। आप खुद भी चैट जीपीटी पे जाते हैं, कुछ पे सर्च करते हैं तो आप शॉर्ट में सर्च नहीं करते जैसा कि हम गूगल पे सर्च किया करते थे, क्योंकि हमें पता है कि वो हमें एग्जैक्ट आंसर निकाल कर दे सकता है। यानी कि कन्वर्सेशनल चीजें जो हैं वो यहाँ पर होती हैं, तो उस हिसाब से ही हमें अपने कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो हैं आपकी वो कन्वर्सेशनल होनी चाहिए। अभी तक जो भी हम हेडिंग रखते थे वो हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में रखते थे, जैसे कि 2-3 लाइंस की हेडिंग रखती। बट जब हम बात करते हैं इन एआई जो है टूल्स के अंदर मेंशन की, तो वहां पर हमें कन्वर्सेशनल हेडिंग्स रखनी चाहिए। जैसे कि बहुत लंबी डिटेल आप हेडिंग वहां पर रख सकते हैं। डिटेल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए मैं किसी से कुछ पूछता हूँ कि हाउ टू मेक पास्ता, तो आप उसको पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, हाउ टू मेक पास्ता इन 10 मिनट्स। तो इस तरह से आप उसकी हेडिंग बना सकते हैं। मतलब पूरा एक तरह से डिस्क्राइब कर दीजिए हेडिंग के अंदर ही हम उसके अंदर क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि जब भी ये टूल्स आकर आपकी वेबसाइट को स्कैन करेंगे तो वो उसको ही स्कैन करेंगे। और इसी चीज को हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में भी लिखा है कि इंक्लूड क्वेश्चंस इन हेडिंग्स। आपको अपनी हेडिंग्स के अंदर ही क्वेश्चंस को डाल देना है। जब आप हेडिंग के अंदर क्वेश्चन डालेंगे
तो वहाँ पर जो टूल्स हैं उनको और ईज़ी हो जाएगा ये चीज़ को समझना कि ये स्पेसिफिकली इस चीज़ का आंसर दे रहा है। और जब हेडिंग के बाद आप डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू करेंगे तो वहाँ पर आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। तीसरी चीज़ इसके अंदर हमें जो ध्यान में रखनी है कि हमें बहुत लंबे-लंबे आर्टिकल्स नहीं लिखने हैं। अभी अगर हम एसईओ की बात करें, जनरल एसईओ की बात करें, तो अगर हम किसी भी आर्टिकल या पेज को रैंक करवाने की बात करते हैं, तो हम यही बात करते हैं कि कंटेंट की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, 2000 से 5000 वर्ड तक। पहले जो एरेफ की स्टडीज़ आई हैं, उनके अंदर काफ़ी बार ये निकल कर आया है कि जो ये वाले इस लेंथ के जो पेजेस हैं, वो बहुत अच्छा रैंक करते हैं। बट एआई के अंदर ये केस नहीं है। आपको अपने कंटेंट को शॉर्ट और क्रिस्प रखना है। आप यहाँ पर अगर अभी तक तो अगर आपका ट्रैफिक गूगल से बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको उनको उसके हिसाब से भी चलना है, बट आप चाहते हैं कि अब एआई के अंदर भी आए, तो आपको अपने कंटेंट को आप शॉर्ट भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग कंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें अपने पैराग्राफ को शॉर्ट रखना है और आंसर जो है, क्वेश्चन का जो आंसर की हम बात कर रहे हैं उसको बिल्कुल शुरू में आप दे दीजिए। अभी पहले क्या हम करते थे, हम ये कोशिश करते थे कि हम वो जो भी बंदा सर्च कर रहा है उसको आंसर को हम बीच में कहीं रखते थे ताकि वो पूरे कंटेंट को पढ़ ले। बट अभी आपको क्या करना होगा, अभी आपको शुरू में ही उसका आंसर देना होगा और फिर उसके अंदर आपको डीप जाना होगा। अगर कोई बंदा वहां पर आ ही चुका है आपके पेज पर, मान लीजिए मेंशन के थ्रू अगर आ भी जाता है, तो फिर आप वो पढ़ने के लिए ही आने वाला है। यानी कि जो भी बंदा अब यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो 4.4x ज्यादा वैल्यूएबल है, वर्थ है उसकी। तो अगर कोई पढ़ने के लिए भी आ रहा है तो भी वो आपके कंटेंट को पूरा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो आपको उसका आंसर पहले ही शुरू में दे देना है। ये नहीं सोचना है कि अगर उसको आंसर मिल गया तो वो नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि आंसर तो आजकल अब बहुत सिंप्लीफाई गूगल ने कर दिया है। सिंपली उनको आंसर मिल जा रहा है, तो कोई भी सिर्फ आंसर के लिए वेबसाइट पे नहीं आएगा। वो जब भी आएगा वो उस आर्टिकल को और डिटेल में पढ़ने के लिए आएगा, और जो इस माइंडसेट से आएगा कि मुझे इसको पूरा डिटेल में समझना है, तो वहां पर वही बंदा जो है आपकी वेबसाइट पे आने वाला है। नेक्स्ट इसके अंदर हमने पैराग्राफ को आपको शॉर्ट रखना है और क्वेश्चन का आंसर शुरू में देना है। इसके बाद है जो भी आप चीजें लिखें उसको आप कन्वर्सेशन की फॉर्म में लिखें, क्योंकि जब भी हम आजकल जो भी चैट जीपीटी वगैरह पे भी वॉइस मोड आ चुका है, लोग बात करते हुए जिस तरह से हम बात करते हैं तो उस तरह से क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे भी कंटेंट को उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, कन्वर्सेशन की फॉर्मेट में लिखेंगे, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इस तरह के टूल्स के अंदर आ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन का आंसर यानी कि कुछ भी कंटेंट लिखना है वो कन्वर्सेशनल फॉर्म में लिखना है। बुलेट पॉइंट्स टू राइट कंटेंट, आपको अपने कंटेंट को बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखना है। हालांकि ये वाली कुछ गाइडलाइंस हम पहले भी जब हम ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं तो वहां पर भी हमारी होती हैं कि कंटेंट आप जब भी लिखें बुलेट पॉइंट्स में लिखें। बुलेट पॉइंट्स में लिखने का फायदा क्या रहेगा, आपका जो कंटेंट है वो इजीली रीडेबल हो जाएगा। अब बुलेट पॉइंट्स में अब ये जो टूल है ये भी एक तरह से स्कैनिंग ही कर रहे हैं, तो उनके लिए भी समझना आसान हो जाएगा कि यहाँ पर किस बारे में बातचीत हो रही है। क्रिएट अ डेडिकेटेड, अभी यहाँ पर ये हम इस पर बाद में आते हैं। अब इससे पहले हम आ जाते हैं स्कीमा मार्कअप पे। तो जब आप ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं तो आपको अपने वेबसाइट का स्कीमा मार्कअप जरूर सेटअप करना है। स्कीमा मार्कअप जिस तरह से गूगल को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, उसी तरह से एआई टूल्स के लिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कीमा मार्कअप है क्या, और स्कीमा मार्कअप किस तरह से आप बना सकते हैं, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है। अगर आप स्कीमा मार्कअप रोबिन मेहता सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप सर्च बार में जाकर स्कीमा मार्कअप भी सर्च करके देख सकते हैं। तो वो मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पर समझाया है कि स्कीमा मार्कअप एक्चुअल में होता क्या है, और कोई भी स्कीमा आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, उसको टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट भी किस तरह से कर सकते हैं, ये पूरा मैंने वहां पर बताया हुआ है। अगर मैं बहुत ही सिंपल स्कीमा की बात करूं तो जब आप योस्ट का या रैंक मैथ का एफएक्यू का जो ब्लॉक वहां पर रखते हैं तो वहां पर एफएक्यू स्कीमा ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड हो जाता है। बट बहुत से ऐसे स्कीमाज होते हैं जो इन टूल्स में भी नहीं है, तो आप उनको जनरेट भी कर सकते हैं। तो स्कीमा मार्कअप का वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें हर चीज आपको स्कीमा मार्कअप के बारे में समझ में आ जाएगी। अगर अभी तक आपने स्कीमा मार्कअप को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद आते हैं हम क्रिएट अ डेडिकेटेड एफएक्यू पेज, क्योंकि
चैट जीपीटी या एआई मोड के अंदर पूरी कन्वर्सेशन क्वेश्चंस की फॉर्म में होती है। हमने एक क्वेश्चन पूछा, फिर उसने आंसर दिया, फिर हम एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वो आंसर देता है। तो पूरा जो कन्वर्सेशन है वो क्वेश्चन की फॉर्म में चलता है। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे एक डेडिकेटेड एफएक्यू पेज बनाकर रखा है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपनी पूरी वेबसाइट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आप शेयर कर दे रहे हैं, तो उन टूल्स को ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि ये वेबसाइट किस बारे में है, किस क्या सर्विस है। तो जब भी कहीं उनको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उनके लिए आपके कंटेंट को रखना बहुत ही इजी होगा, वो क्योंकि पहले से ही समझ चुका होगा। अदरवाइज अगर हम एफएक्यू पेज नहीं बनाते हैं तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो स्किप हो जाती हैं। उनको समझाना, जैसे एफएक्यू में बहुत ही शॉर्ट में हो जाता है कि इसका मतलब ये है, अगर आप ये सर्विस चाहिए तो ये करना पड़ेगा। उसको टूल को वहाँ पे जाके, मान लीजिए रिफंड पॉलिसी की बात है तो वो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इतने दिनों में आप रिफंड कर सकते हैं। तो उनको वहाँ पर रिफंड पॉलिसी वाले पेज पे जाकर उस चीज़ को देखने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो एफएक्यू पेज पर आ जाती हैं। इसके बाद है केस स्टडी एंड टेस्टिमोनियल पेज। तो ये भी आपको बनाकर रखना है। देखिए, जब आप चैट जीपीटी वगैरह पे डीप रिसर्च वाला ऑप्शन पे जाते हैं तो वो आपको बहुत डीप रिसर्च देता है कि यहाँ पर इस स्टडी के बेसिस पे ये है और ये इस वेबसाइट से लिया गया है। तो अगर आपने कोई केस स्टडी अपनी वेबसाइट पे मेंशन की है तो कई बार रेफरेंस के तौर पे वो आपकी उस पेज को ले सकता है, क्योंकि आपने वो पूरा स्टडी जो है वहां पर बना के रखा हुआ है। तो केस स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिमोनियल पेज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, जो भी टूल है ना, इनको भी अथॉरिटी चाहिए। ये भी चाहते हैं कि ये ऐसे रिलायबल सोर्सेज को ही मेंशन करें जो एक्चुअल में काम करते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल पेज है और टेस्टिमोनियल पेज पे आपने काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल डाले हैं, भले ही वो कहीं से भी आप ले सकते हैं, जैसे गूगल रिव्यू आप ले सकते हैं, फेसबुक के रिव्यूज़ आप ले सकते हैं, येल्प से ले सकते हैं। तो कहीं पर भी आपका कोई रिव्यू पड़ा है, लिंक्डइन पे कहीं पे भी, तो उन सारे रिव्यूज़ को आप इकट्ठा करके अपने एक टेस्टिमोनियल के पेज पे डाल सकते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर जो टूल आपके कंटेंट को ले रहा है तो उसको ये भरोसा हो जाए कि हाँ, इतने सारे लोगों ने एक्चुअल में इसको टेस्ट किया है। तब आपके चांसेस जो है वहां पर आने के बढ़ जाते हैं। इसके बाद लास्ट है यहाँ पर प्राइसिंग का पेज। तो प्राइसिंग का पेज वैसे तो हर बिजनेस के लिए जरूरी है। वो किसी, आपने कोई भी सर्विस आप बाय करते हैं, भले ही आप होस्टिंग बाय करते हो, डोमेन हो या फिर कोई टूल हो, सब पे एक प्राइसिंग का पेज आपने देखा होगा। तो प्राइसिंग का पेज होना भी बहुत जरूरी है। उससे बहुत शॉर्ट में जो है, अगर कोई मुझे किसी चीज के बारे में, प्राइसिंग के बारे में अगर किसी से पूछना है किसी टूल से, तो वहां से इंफॉर्मेशन जो है गैदर होकर बड़ी आसानी से वहां पर पहुंच जाती है। तो ये वाला जो पार्ट था ये हमारा बेसिकली था, हमें ऑन पेज में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अथॉरिटी की। तो अथॉरिटी हम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं? देखिए, अथॉरिटी बिल्ड करने के काफी सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल एसईओ की बात करें तो बैकलिंक्स हम एक ऐसा सोर्स मानते हैं जिससे हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बनती है। बट अगर मैं बात करूं एआई टूल्स या चैट जीपीटी टूल्स या चैट टूल्स की, तो यहाँ पर अथॉरिटी कैसे बनती? अब यहाँ पर और गूगल के जो सिस्टम है उसमें फर्क क्या है? गूगल ये देखता है कि यहाँ से बैकलिंक आपकी वेबसाइट पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, बट ये टूल जो है वो ये देखते हैं कि यहाँ से मेंशन आपकी साइट पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। मेंशन का मतलब क्या है? भले ही लिंक कोई ना जाए, भले ही किसी ने आपको लिंक किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर साइट ने आपके बिजनेस का नेम अपने साइट पे लिख दिया है, तो इसका मतलब है एआई टूल्स को वो समझ में आ जाता है कि हाँ, ये इस बिजनेस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर एक चीज को समझना जरूरी है कि जो हमारा फोकस है वो मेंशंस पे होना चाहिए, बैकलिंक्स पे नहीं होना चाहिए। हालांकि बैकलिंक्स भी अगर आप ले पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेनली इस यहाँ पर रैंकिंग के लिए आपको जो है मेंशन पे फोकस करना होगा। दूसरा अथॉरिटी बनाने का तरीका क्या है? कंसिस्टेंट बिजनेस इन्फो। अब ये कहने में छोटा सा लगता है, बट कंसिस्टेंट बिजनेस इन्फो इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लीजिए आप फेसबुक पे अपने बिजनेस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और किसी और लिंक्डइन पे अपने बिजनेस के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उससे आपकी वेबसाइट की जो आपके बिजनेस की जो ब्रांडिंग है, अथॉरिटी है, वो नहीं बनती कि मैं यहाँ पर तो कुछ और यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लोगो भी दूसरा यूज कर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं इमेज भी दूसरा यूज कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ना सिर्फ
NAP की बात हो रही है, यानी कि नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर की बात हो रही है, बल्कि हर चीज़ आपके बिज़नेस की जो है कंसिस्टेंट होनी चाहिए। वो आपके बिज़नेस के जो ब्रांड कलर्स हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, जो आपके बिज़नेस का लोगो है वो सेम होना चाहिए, और जिस तरह से आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो तरीका भी एक ही तरह का होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप वेबसाइट पे आपने जो आपका जो कंटेंट है वो फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन आप वहीं पर लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे कुछ और अलग तरीके से उसको लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो भी ब्रांडिंग के अंदर एक तरह का क्लैश है। आप जिस तरह का कंटेंट एक जगह पर लिख रहे हैं उसी तरह से आपको दूसरी जगह पे भी उस कंटेंट को प्रेजेंट करना चाहिए। हालांकि उसका तरीका जो है बदल सकता है, वो वीडियो हो सकता है, बट आपको वही थीम बनाकर उसके अंदर रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बी एवरीवेयर। ये मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब हम अगर हम एसईओ की बात करते थे तो हम गूगल एसईओ की बात करते, तो गूगल के अंदर एसईओ का मतलब है कि आपको गूगल पे ही आना है। बट जब हम एआई या किसी टूल की बात करते हैं तो ये गूगल से इंफॉर्मेशन नहीं लेते, ये हर जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये रेडिट से भी आपकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टा से, हर जगह पर जाकर ये आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो जब ये हर जगह से आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो आपको अपने बिजनेस को हर जगह पर लाना होगा। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह पर उतना ही काम करें, जैसे जो आपके मेन सोर्स हैं वहां पर आप ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर आप जैसे कस्टमर्स को या बिजनेस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं। अगर आप किसी और तरह का आपका बिजनेस है जैसे पिंटरेस्ट पे जा सकते हैं, अगर आपकी ऑडियंस विजुअल कंटेंट देखती है तो। लेकिन आपको प्रेजेंट हर जगह होना पड़ेगा। आप भले ही एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव उन मीडियम पे रह सकते हैं जहां से आपका ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बट आपको हर जगह पे अवेलेबल जरूर रहना होगा। और गेट मेंशन इन टॉप 10 टाइप, अभी जो मैंने बात की कि बैकलिंक या अथॉरिटी के लिए ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने बोल दिया कि बैकलिंक की बजाय आपको मेंशन पे ध्यान देना है। लेकिन अगर आप टॉप 10 टाइप पोस्ट हैं, जैसे कि कोई बंदा लिख रहा है कि ये टॉप 10 बिजनेसेस हैं, टॉप 10 प्लम्बर्स हैं इन दिस एरिया, ठीक है, तो अगर आपका बिजनेस वहां पे कहीं पे भी मेंशन हो जाता है, इट्स नॉट अबाउट बैकलिंक्स, बैकलिंक लेना जरूरी नहीं है, आपको वहां पर सिर्फ एक मेंशन लेना है। तो उस तरह का कंटेंट अगर कोई चैट जीपीटी या किसी टूल पे जाके भी कोई सर्च करता है तो वहां पर वो कंटेंट भी यानी कि जो टूल है वो वहां से डेटा लेते हैं कि हाँ ये टॉप 10 के अंदर आ रहा है, तो वहां से डेटा ले सकते हैं। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बैकलिंक जरूरी नहीं है। तो यानी कि ये गेस्ट पोस्ट का ही एक टाइप हो गया, राउंड अप टाइप का एक पोस्ट हो गया। तो इस तरह की मेंशन अगर आपको इजीली मिल जाते हैं तो वो आप ले सकते हैं, तो उससे भी आपको जो है यहाँ पर रैंकिंग में फायदा होगा। तो ये सब तरीके अगर आप यूज करते हैं तो आप इन टूल्स पर भी आसानी से आ सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक अभी आपको इनसे नहीं मिलेगा क्योंकि लोगों का ज्यादातर काम जो है वो वहीं पर हो जा रहा है, बट कुछ लोग जो थोड़ा सा रिसर्च करते हैं वो जाते हैं। लेकिन अगर कोई सर्विस की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, तो लोगों को बाय करने के लिए, सर्विस लेने के लिए तो वहां पर जाना ही पड़ेगा। तो सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस के लिए इन टूल्स पर आना भी जरूरी है, और इनसे जो है ये बेटर कन्वर्जन भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।